थ्योरम 6.1 थेल्स थ्योरम, बीपीटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम इसको कहते हैं। थेल्स एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये थ्योरम के बारे में हमें बताया था। अब इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है? ये कहते हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल, इसका नाम है ए बी सी, किसी एक साइड के पैरेलल एक लाइन में ड्रॉ करूं, इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, और वो जो पैरेलल लाइन है बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करे, जैसे ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसको डी पर और इसको ई पर इंटरसेक्ट करती है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इनटू सेम रेशियो। तो ये कहते हैं एडी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, जब भी हम थ्योरम की बात करते हैं हम स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद गिवन, हमें गिवन है अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, इन विच डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई बीसी के पैरेलल है, दोनों आपस में पैरेलल है, सच दैट, इस तरीके से कि डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन AB एंड AC रिस्पेक्टिवली, यानी कि D पॉइंट AB पर लाई करता है और E पॉइंट AC पर लाई करता है। इस तरीके से ये हमने एक ट्रायंगल जिसके अंदर DE हमने ड्रॉ किया। टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये दो पॉइंट इन दोनों लाइंस को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे, यानी कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। तो आपके पास आ जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंस्ट्रक्शन कोई भी ऐसी हेल्पिंग फिगर होती है जो किसी थ्योरम को, किसी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन को या किसी और तरह के न्यूमेरिक को सोल्व करने में हेल्प करती है। तो हम यहां क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन DC एंड BE। DC को ज्वाइन किया, ये मैं DC को ज्वाइन कर देता हूं, फिर BE को ज्वाइन किया, ये मैं BE को ज्वाइन कर देता हूं। इसके अलावा एंड ड्रॉ EM परपेंडिकुलर AB, इसके अलावा यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये रहा वो परपेंडिकुलर EM जो कि AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब हम आ जाते हैं प्रूफ पर। प्रूफ क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। इसमें प्रूफ के अंदर देखिए, अगर मैं देखूं यहां पर तो एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखेंगे क्योंकि हमें लेकर आना है AD अपॉन DB। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE और एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB की बात करें तो आपके पास क्या आएगा। देखिए, ट्रायंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। इस केस में इस ट्रायंगल में बेस AD और हाइट होगा बेटा EM, परपेंडिकुलर हाइट EM। दूसरे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जो नीचे दिया हुआ है, इस केस में हाफ बेस। अब बेस कितना होगा, बेस होगा DB, यहां पर मैं DB को बेस मान लेता हूं। और हाइट क्या होगी, यहां ध्यान से समझना है आपने कि हाइट यहां पर हमें क्या लेनी है। देखिए, अगर इस ट्रायंगल को मैं देखूं तो वो इस तरीके से बना हुआ है। अब अगर मैं इसको DB को बेस मान रहा हूं तो हाइट कहां पर आएगी। अब ये 90 डिग्री का एंगल तो नहीं है कि मैं इसको हाइट बोल दूं। मान लीजिए एक पेड़ पे आम लगा हुआ है, ये पेड़ है हमारा, यहां पर आम लगा हुआ है, तो इसकी हाइट ये थोड़ा ना हम यहां से जाकर यहां से तोड़ रहे हैं तो ये हाइट हो गई। यहां से हम परपेंडिकुलर हाइट की बात करेंगे, ये वाली हाइट। तो इस ट्रायंगल को अगर मैं घुमा लूं, DB को अगर बेस में बना लूं, ये DB को मैंने बेस में बना लिया, D ये आ गया, DB यहां आ गया और E ऊपर चला जाए इस तरीके से, तो ये फिगर ऐसा बन जाएगा। अब इसकी हाइट क्या होगी, अगर मैं इसकी हाइट देखूं तो ये वाला पार्ट E है
और यहां से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं तो बेटा वो तो EM है। तो इस ट्रायंगल की हाइट भी चाहे बेस आपका DB ही रहे लेकिन हाइट EM होगी। तो यहां पर आप हाइट को EM लिखेंगे। अब देखिए हाफ से हाफ कैंसिल, EM से EM कैंसिल, फाइनली आपके पास जो आया वो मैं यहां लिख देता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इज इक्वल टू AD अपॉन DB, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया अपॉन ये वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल आ गया AD अपॉन DB। अब देखिए अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को ले रहा था तो आपके पास आ रहा है AD और DB। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को लूं, इन दोनों ट्रायंगल्स को, तो क्या आएगा ध्यान से देखिएगा। अगर इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को लेंगे तो आपके पास एरिया आना चाहिए, एरिया का रेशियो आना चाहिए AE अपॉन EC। तो यहां मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE यानी कि ये वाला ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों, दिस वन एंड दिस वन। पहले मैंने ये लिया था ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, तो आपके पास आया था AD अपॉन DB। अब इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूंगा तो बेटा आपके पास आएगा AE अपॉन EC। तो ये आ गया AE अपॉन EC। इस वाली इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन बोल देता हूं। तो ध्यान से देखिए सेकंड इक्वेशन, ध्यान से देखिए बेटा आगे। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं तो AD अपॉन DB इक्वल आ जाएगा AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूव करना है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अगर ऊपर इन दोनों को देखा तो ऊपर तो सही है, ADE है दोनों तरफ, लेकिन नीचे अगर देखें तो यहां लिखा हुआ EDB और यहां लिखा है DEC, यानी कि एक बार ये वाला ट्रायंगल है और एक बार ये वाला ट्रायंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल की खासियत क्या है ध्यान से देखते हैं। मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर देखूं ना बेटा तो मेरे हिसाब से इन दोनों का एरिया आपस में इक्वल है, तो मैं इधर इक्वल लिख देता हूं। अब इक्वल क्यों है वो देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल EDB इज इक्वल टू DEC, रीजन होगा दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर बने हुए हैं। अगर मैं DE को बेस मानूं तो दोनों ट्रायंगल सेम बेस पर बने हुए हैं और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए हैं। अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे बने होते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच बने होते हैं तो उनका एरिया आपस में इक्वल है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स lie on same base and between same parallel lines are equal। ये आप लोगों को, आपको भी पता होगा कि दो ट्रायंगल्स अगर सेम बेस पे बने हो और सेम पैरेलल लाइंस के बीच बने हो तो दोनों का एरिया आपस में इक्वल होता है। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 का क्या मतलब हुआ, देखिए ये वाला इसके इक्वल है, दोनों का डिनोमिनेटर भी मैंने आपस में इक्वल प्रूफ कर दिया, यानी कि पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड वन इक्वेशन का और पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन सेकंड का आपस में इक्वल है। तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, यानी आपके पास आ जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। हेंस प्रूव्ड लिख देते हैं यहां पर। और इस थ्योरम को बेटा हम BPT थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। एग्जाम में जनरली ये आता है स्टेट एंड प्रूव BPT थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। तो आपको उस केस में स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ेगी, यानी कि स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए और उसके बाद ये प्रूव आपको करना होता है। इसको आप नोट कर लो बेटा।